मनोहर शर्मा का ट्रांसफर एक सुदूर गांव धुआंधारपुर में हो जाता है। सरकारी क्वार्टर बहुत सस्ता है, लेकिन टूटा फूटा और अकेले खेतों के बीच है। गांव के लोग कहते हैं, वो घर पहले भी 3 बार किराए पर दिया गया था, पर हर बार कोई न कोई मरा। मनोहर हंसकर टाल देता है, अंधविश्वास है ये सब। पहली रात सुजाता रसोई में सफाई करते हुए एक पुराना मटका ढूंढती है। वो उसे धोकर बाहर रख देती है। रात को उसे सपना आता है। एक औरत लाल साड़ी में सिर पर वही मटका लिए आ रही है। कहती है, मेरा मटका मेरी इज्जत है, जिसने छुआ वो मरा। सुजाता चीखते हुए उठती है। अंशु अपने कमरे में अकेले बात करने लगता है। चाची आई हैं मुझसे मिलने। प्रियंका की आंखें कई बार लाल हो जाती हैं। हर रोज रात 12 बजे रसोई से छन्न छन्न की आवाज आती है। एक दिन दादी कहती हैं, इस घर में काजरी की आत्मा है। उसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। वो अब हर उस घर में आती है जहां उसका मटका छू लिया जाए। प्रियंका अब खुद ब खुद लाल रंग की चूड़ियां, बिंदी और लहंगा पहनने लगी है। वो आईने में देर तक खुद को देखती है और बुदबुदाती है, मैं फिर से जिंदा हो रही हूँ, मटका मेरा है। एक दिन दादी उसे रोकती है तो प्रियंका झटके से बोलती है, दादी तुम भी उसी भीड़ में थी ना जिसने मुझे जलाया था? एक रात अंशु कमरे से गायब हो जाता है। सुजाता रोती हुई पूरे घर में ढूंढती है। फिर घर के पिछवाड़े लगे पुराने कुएं में उसका शव मिलता है। गले में वही लाल चूड़ियां बंधी थीं और सिर के पास मटका रखा था। उस पर लिखा था, एक गया अब 2 बची। घर की दीवारों पर खून से नाम उभरने लगते हैं, प्रियंका, काजरी। मनोहर अब डर जाता है। वो एक तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक कहता है, ये आत्मा सिर्फ शांति चाहती है, लेकिन प्रियंका को अब पूरी तरह उसने काबू में ले लिया है। अगर मटका नहीं तोड़ा गया तो ये घर नहीं, पूरा परिवार मरेगा। रात के 12 बजे घर की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। प्रियंका लाल साड़ी में मटके के साथ सीढ़ियों से उतरती है। उसकी आंखें जल रही हैं, होठों पर अजीब हंसी है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। सुजाता दौड़कर मटका उठाकर तोड़ती है। मटका फूटते ही जोरदार चीख गूंजती है, इज्जत से जीने नहीं दिया, अब चैन से मरने भी नहीं दोगे। पूरा घर हिलने लगता है और फिर सब शांत। प्रियंका ठीक है, वो कुछ भी याद नहीं रखती। मनोहर, सुजाता और दादी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब सब ठीक है, लेकिन रसोई में एक टूटा हुआ मटका फिर से जुड़ता हुआ दिखता है और उसमें से आती है वो ही आवाज, इज्जत की मौत कभी नहीं मरती। एक साधारण परिवार, एक पुराना मटका और